उमा देवी जी, इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हुए आज आपको 149 दिन हो गए हैं और कल 150 दिन यानी 5 महीने का एक लंबा समय पूरा होने जा रहा है। इस बीच में रक्षाबंधन हो, तीज हो, जितने भी व्रत त्यौहार पड़े, आपने यहीं इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हुए बिताए। और आज से शरदीय नवरात्र प्रारंभ हैं। आज नवरात्रों का पहला दिन है। लोग अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे हैं। व्रत, उपासना, पूजा का एक लंबा कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में आप यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं घर छोड़ करके, क्या कहना चाहेंगे? हकीकत कि वो दास्तान आज आप पूछ रहे हैं मेरे भैया। माँ अम्बे पूरे विश्व की रक्षा करें, क्योंकि माता रानी की कृपा ऐसी कृपा होती है कि जब पहले भी धर्म युद्ध छिड़ा, देवी देवताओं पे काफ़ी शुरुआत हुई, माँ अम्बे ही खड़ी हुई बचाने के लिए। और आज शायद नवरात्रि का प्रारंभ है, पहला दिवस है। मैं व्रत हूँ, भाई भी मेरे व्रत है। सौभाग्य मेरा, मैं चाहे तीज त्यौहार कोई भी रहा हो, भारत की संस्कृति सभ्यता, अपने बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ गौरव, जिस घर की बहू थी उस घर का मान सम्मान निभाते हुए सारे तीज त्यौहार मैं उसी भाव में करती हूँ जैसे मेरे माता पिता ने किया जी। आज मैं इस भूमि में 1,72,000 की जिंदगी, आजीविका या पेट की रोटी के लिए जो तड़प पैदा हुई, मैं मैदान में खड़ी हूँ। पहले भी मैं मैदान की योद्धा रही हूँ, लेकिन तब निर्णायक भूमिका किसी और के हाथ में होती थी, हम लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन आज निर्णायक भूमिका में मैं खुद खड़ी हूँ, लड़ने के लिए मैं खुद तैयार हूँ और स्वयं के विवेक से मैं डिसीजन भी लेती हूँ। माता रानी इतनी ताकत हमको दे रखी है कि मैं हर चैलेंज को स्वीकार करने की ताकत रखती हूँ और बखूबी निभाना भी जानती हूँ। रही बात लड़ाई की इस इको गार्डन से, तो मैंने तो सारे त्यौहार किए इन लड़ाई के बीच में ही, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो जी। या जीवित पुत्रिका हो, तीजा का त्यौहार हो। अब आज माता रानी ने अवसर मुझे यहीं दिया, शायद मेरे इतिहास में यहीं का अवसर लिख रहा है। मैं खड़ी हूँ मैदान में, और जिस दिन ईश्वर चाह देंगे, किसी के पावर नहीं है कि कोई चीज़ रोक ले। आज शायद दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, भारत के गवर्नमेंट का, कि सच की आवाज़ को उठाते हुए, भारत के संविधान की हकीकत को जताते हुए और अपने पेट के दर्द को बताते हुए, भूख जो रोटी का दर्द है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान की मांग करते हुए 5 महीना अनवरत बीत गया और शासन के कानों पे जूं नहीं रेंगा। इसलिए कहूँगी कि जहाँ 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ उतार के इनको प्रदर्शन करके इनको औरंगजेब का शासनकाल याद दिला दिया, जहाँ केस का परित्याग करके सुहागिन बहनों ने जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ उसका एहसास करा दिया, उसके बाद भी यदि इनके कानों पे जूं नहीं रेंगा और इन्होंने ससम्मान हमें अनुसूची 9 में शामिल करके वो सम्मान नहीं लौटाया जिस सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं इस इको गार्डन के मैदान में, ये बेटियां चुप नहीं रहेंगी, क्योंकि धरातल से लेकर आसमान तक ये बेटियां कदम चूम रही हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। घर हो, मैदान हो, समाज हो या आसमान हो, सब जगह ये बेटियां परचम लहरा रही हैं। आज ये बेटी आपके सामने मैदान में बैठी है। मैंने एक ही लाइन तो कहा था अपने भाई बहनों को, आज फिर कह रही हूँ कि हम अध्यापक हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार अध्यापक के गोद में निर्माण एवं प्रलय दोनों पलता है और हम बखूबी पाल के दिखाते हैं। जिन बच्चों को कच्ची मिट्टी के सांचे में हम ढालते हैं, उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं होता है, और ढाल करके एक परिपक्व योद्धा हम बना के देते हैं, जिसकी नींव उठा के देखे कक्षा 1 और 2 में बिगड़ती है, वो बच्चा आजीवन बेचारा पढ़ाई से भटक जाता है।
इसलिए मैं इस चीज़ को कह रही हूँ। और हमको गवर्नमेंट ने जो धोखा दिया, माननीय न्यायालय से जो हमें सम्मान नहीं मिला, पेट की रोटी के लिए जो इस समाज से भी हमें तिरस्कृत होना पड़ा था, गली चौराहे नुक्कड़ पे भी लोगों ने परिहास किया है। उस परिहास के बाद मैंने अपने सर पे कफन बांधा और अपने घर से मैं बाहर निकल पड़ी। आप मीडिया बंधुओं का, सभी मीडिया बंधुओं का आभार तहे दिल से। आप लोगों ने मेरे सर पे ताज लगाया और बखूबी मेरे दर्द को बांटते हुए पूरे समाज को आपने अवगत कराया कि हम अयोग्य नहीं हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। हमको अयोग्य का मुहर लगा के बाहर का रास्ता दिखाया जाना एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र का शिकार 1,72,000 परिवार ऐसे सातिराना ढंग से हो गया जिसको कि कोई जान भी न पाया। सातिराना इसलिए कहूँगी कि जिस गवर्नमेंट के पास पूरा पावर था, केंद्र में भी उनकी और राज्य में भी उनकी, उसके बाद 1,72,000 परिवार मौत के मुंह में जाए, ये सोचनीय और निंदनीय दोनों विषय है। मैं विवश हूँ इस चीज़ को कहने के लिए कि जहाँ राज्य गवर्नमेंट में आप कहते थे, ये प्रधानमंत्री जी के लिए मेरा शब्द, कि डीरेका डीएलडब्ल्यू के मैदान से बनारस से कि शिक्षा मित्रों का दर्द मेरा दर्द है। उस दर्द के बाद इतने दिन में आपकी स्वयं की गवर्नमेंट आई, आपने झांक के न देखा कि उन शिक्षा मित्रों का क्या हुआ जिन शिक्षा मित्रों को हमने जुबान दिया था, वचन दिया था और अपने संकल्प पत्र में हमने शामिल करवाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उज्ज्वला योजना का जोर शोर से प्रचार भी करवा रहे। ये बेटियां कहाँ किस उन्नत के शिखर से कम है जिन बेटियों को 20 साल की सेवा के बाद आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं? क्योंकि ये किसान की बेटी है, ये आपके उत्तर प्रदेश की बेटी वाकई एक किसान पिता की बेटी है जिस घर में आज भी खेती होती है। और ऐसे में आपने उन घर को बाहर का रास्ता दिखाया जिस घर के अन्नदाता अन्न पैदा करते हैं तो पूरा विश्व आनंद लेता है। और यदि अन्नदाता के बच्चे सुखी नहीं होंगे तो क्या अन्नदाता पैदा करेगा? किसी कीमत पे नहीं पैदा करेगा। आज मुझे सौभाग्य किसान मोर्चा राष्ट्रीय महासंघ का आशीर्वाद मिला, मैं गदगद हो गई। मैं आभार व्यक्त करूंगी त्रिवेदी भाई जी का, जिन्होंने मध्य प्रदेश से मुझे अपना समर्थन भेजा। बोला उसके अलावा और कई दिव्यांग स्कूलों का भी आपको समर्थन मिला, लगातार आपको समर्थन मिल रहा है। और अभी आज के सब प्रमुख समाचार पत्रों में खबर छपी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी जी गोरखपुर जाएंगे और वहां कलश स्थापना करेंगे। तो एक जो सूबे का मुखिया है वो भली भांति अपनी सारी दिनचर्या को पूरा कर रहा है और आप लोग यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। कल 5 महीने आपको पूरे हो जाएंगे और आने वाला समय तो और भी फेस्टिवल सीजन है। नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, दुर्गा पूजा आ जाएगी, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा। तो किस प्रकार से आप लोग ये घर छोड़ करके बैठे, कैसे ये सब व्रत त्यौहार, सब ये धार्मिक अनुष्ठान, ये सब कैसे आप लोग पूरा करेंगे? हाँ मेरे भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी तो जो बीता सो बीता जी बीता, अब जो त्योहार आ रहा है वाकई एक सत्य की पराकाष्ठा की पूजा है। वो दीपावली, दशहरा, ये ऐतिहासिक हमारे भारत की विरासतों का त्यौहार है। ये दीपावली मनाई गई जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से लौटे। दशहरा मनाया गया जब रावण का वध हुआ। और छठ पूजा मनाया जाता है जो सूर्यदेव को अर्घदान किया जाता है। आज भी सूर्यदेव का महात्म्य उतना ही है, चाहे उसको विटामिन डी में ढाल के ले ले, चाहे उसको एक ऊर्जा के रूप में ले ले, आज भी उनका महत्व है जी। लेकिन शिक्षा मित्रों के भाग्य का सूर्योदय जो है वो होता कहीं नज़र नहीं आ रहा है और हाई पावर कमेटी के गठन को भी काफ़ी दिन हो गए हैं। और अगर ऐसे में नहीं होता है तब किस प्रकार से आपका आंदोलन रहेगा, किस प्रकार आप ये? बिल्कुल मेरे भैया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे आपको बताऊं, मैं छठ व्रत भी करती हूं। मैं छठ व्रत तो छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं जब से बेटे मेरे पैदा हुए 25-26 साल के हो गए, मैं तब से करती चली आ रही हूँ और निभा रही हूँ मैं, और निभाऊंगी। इको गार्डन से भी अगर सौभाग्य हमारा नहीं हुआ घर पहुँचने का तो भी निभाऊंगी। एक चीज़ जरूर कहूँगी प्रशासन से कि यदि आपने हमारी बात को नहीं सुना, आपने यदि हमारे सौभाग्य को अपना आशीर्वाद नहीं दिया,
या हमारा सम्मान आपने नहीं लौटाया तो ये बेटी इसी तरह से उतरेगी चुनावी मैदान में। जहाँ जहाँ आप वोट मांगेंगे, ये केस परित्याग किए हुए बेटियां जो सुहागिन आज विधवा का रूप ली हैं, 101 ब्राह्मण भाई जो जनेऊ उतारे हैं, और आपके गाथा को, आपके इतिहास को, आपके किए गए कार्य को बखूबी जनता के बीच में चल के हम बताएंगे कि इस बीजेपी के वजह से 20 साल की सेवा के बाद जिस बीजेपी ने हमें जन्म दिया, जिसने हमें लेकर के अपने को कार्यों को संपूर्ण किया, अपने कार्यों को संपूर्ण करने के बाद आज उनके लिए हम उस कार्य के योग्य नहीं दिख रहे हैं और दूध के मक्खी की तरह हमको निकाल के फेंक दिए। तो मैं आपके इतिहास की गाथा, आपकी करतूत, आपके किए गए कार्य को बताऊंगी कि आपके द्वारा 20 साल की सेवा के बाद आज हम पेट की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें 1,72,000 खा रहा है, और हमारे 800 से ऊपर भाई बहन शहीद हो चुके हैं। उनकी भी एक एक इतिहास की गाथा मैं जनता को बताऊंगी। जहाँ जहाँ बीजेपी अपने चुनावी समर में वोट मांगेगा, वहाँ वहाँ हम भाई बहन उतर के इनकी बात को बताएंगे। देखें जनता किसको समझती है।